रानी कमलापति की ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल में स्थित है। कहा जाता है कि राजधानी भोपाल झीलों का शहर है और ये झीलें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमयी हैं। रहस्यमयी होने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया सकता है कि झील के ऊपर, ये छोटा तालाब कहा जाता है, झील के ऊपर जो आप महल देख रहे हैं ये रानी कमलापति का ही महल है। कहा जाता है कि जितना ऊपर झील से ऊपर है उससे अधिक झील के नीचे भी है। आज हम हमारी विरासत में यही टटोलने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के किन सुनहरे पन्नों में ये रानी कमलापति का महल दर्ज है। हमारी विरासत में आज हम बात कर रहे हैं रानी कमलापति महल की। अब इस महल की उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने वर्षों से ये महल किस तरह की ईंटों पर सदा हुआ है, किस तरह की नक्काशियाँ इस महल में की गई हैं। आइए अंदर चलकर जानते हैं। महल को लखोरी ईंटों और मिट्टी के मेल से बनवाया गया था। लखोरी ईंटें खास तौर पर लाहौर शहर से मंगवाई गई थीं, जिससे इमारत को मजबूत बनाया जा सके, जो लंबे समय तक चले। और यही वजह है कि आखिर ये महल इतने सालों बाद भी लंबे समय से टिका हुआ है। महल के नीचे के हिस्से को भारी पत्थरों के आधार पर बनवाया गया था, ताकि यह जो झील आप देख रहे हैं इस झील में कभी धंसे नहीं। महल को झील के किनारे बड़ी खूबसूरती से बनवाया गया था, जिसके दोनों तरफ से झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। और आज भी वही नज़ारा इस महल के सामने देखने को मिलता है। अब हमारी विरासत को जानने के लिए इस महल का मैंने दरवाज़ा खुलवाया है। हालांकि ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, फिर भी कोशिश की है। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये विरासत आखिर इतिहास के सुनहरे पन्ने में किस तरह से दर्ज है और आखिर इस महल के अंदर की और क्या खूबियाँ हैं। बताया जाता है कि इस महल में एक शाही कमरा हुआ करता था और अब वो कमरा जो है इस तरह के म्यूज़ियम में जो है बदल दिया गया है और इसमें तरह तरह की फ़ोटोज़ जो हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई है। अगर मैं इतिहास के पूर्व की बात करूं तो जो जानकारी सामने आती है उसमें ये बताया जाता है कि महल में कभी एक शाही कमरा जो है यहाँ हुआ करता था और छोटी झील की तरफ, मैं अपने कैमरामैन अखिलेश से कहूँगा कि ये छोटी झील की तरफ ये जो देख सकते हैं आप कि ये इस कमरे की इस तरीके से बनवाया गया था। यहाँ से लगातार पानी की जो है छोड़ा भी जाता था, ताकि इससे गर्मी के मौसम में भी बारिश का जो है सुहाना मौसम बना रहे। और शाही कमरे के ऊपर, इसी कमरे के ऊपर जो है रानी कमलापति का कमरा भी था,
जहां रानी अपने परिवार के साथ रहती थी, पर वह कमरा जो है अब पानी के भीतर समा चुका है, ऐसा कहते हैं। हालांकि हम महल के ऊपरी छोर पर हैं और कहते हैं कि महल के सामने एक बाग भी हुआ करता था, जो पानी में डूबने के कारण अब झील में बदल गया है। हमारी विरासत में हमने बात करी रानी कमलापति महल को लेकर, लेकिन रानी कमलापति का जो महल है आखिर वो जिन रानी के नाम पर पड़ा, मैं आज उनके लेकर भी आपको बता दूं कि रानी कमलापति जो हैं बेहद खूबसूरत थी और उनकी यही खूबसूरती जो है उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर आ गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जो लिख कर रखा हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह महल रानी कमलापति के महल के नाम से जाना जाता है और रानी कमलापति यहाँ के गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पति निजाम शाह की मृत्यु के बाद इस महल में निवास किया और यहाँ पर गोंड शासकों को लेकर भी ये दर्शाया गया है कि परमारों के उपरांत 13वीं और 14वीं सदी जब थी भोपाल, उसके आसपास के क्षेत्र पर गोंड राजवंश ने स्वतंत्र शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था और जिस समय मुगल शासक हुआ करते थे, जब 16वीं और 18वीं सदी आई थी, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है लगभग पूरे भारत पर शासन ये लोग कर रहे थे। उस काल में भी कई गोंड राजवंश मध्य भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब रहे थे और यहीं से फिर कहानी शुरू होती है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दर्शाया गया है कि भोपाल में स्थित पाल बांध के परिक्षेत्र में छोटे और बड़े तालाब तक गोंड किला स्थित था। यह पुराना किला या किला कोहना के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर उसको दर्शाया गया है। अगर मैं यहाँ पर फिर इसी की बात करूं तो आप यहाँ पर दूसरे इस पर देखेंगे, इसमें गोंड कालीन महल को दर्शाया गया है। यह महल 2 मंजिला है, इसके प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है, सामने की ओर महराबों की पंक्तियां हैं, दूसरी मंजिल पर पूर्व में बाहर की ओर निकले एक छज्जे से छोटे तालाब का मनोहारी दृश्य जो है दिखाई देता है। ये महल का नक्शा बनाया गया है। अभी हालांकि महल उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं है। छोटे और बड़े तालाब के बीच में और इस महल के बीच में एक सुरंग जाती है। तस्वीरों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा तालाब दिखाया गया है और इसके बाद पत्थर की ये दीवार है। ये पत्थर की दीवार, इसके ऊपर जो ये सड़क है जहाँ से ये कमला पार्क का ये एरिया है यहाँ पर, और इसी बांध में मिट्टी का भराव किया गया है, इसी बांध में। और यहाँ से बड़े तालाब से ये सुरंग दर्शाई गई है। यहाँ पे जाना संभव अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पानी यहाँ से गुजरता है और यहीं बड़े तालाब से पानी गुजरता हुआ या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा तालाब है। यहाँ पर भी पत्थर की एक दीवार है और ये इन दीवारों के ऊपर ही कमला पार्क है और यहीं पर इसका निर्माण है। थोड़ा और ऊपर अगर जाकर के आप इसको और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, मैं फिर वही दोहराता हूँ कि ये बड़ा तालाब का एरिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझने की कोशिश करते हैं और यहीं से जो ये तीर का आप निशान देख रहे हैं, ये एक सुरंग है। इस सुरंग में जाना संभव अभी नहीं है और उसके बाद यहाँ से छोटा तालाब लग जाता है और उसके बाद ये बीच का कमला पार्क है और यहीं पर जो है ये गोंड महल इसको भी कह सकते हैं या रानी कमलापति का महल कह सकते हैं, जो यहाँ पर स्थित है। आज हमने हमारी विरासत में जानने की कोशिश करी कि रानी कमलापति का महल इतिहास के सुनहरे पन्नों में किस तरीके से दर्ज है। हमारी कोशिश यही है कि हमारी विरासत को लोग समझें,
वही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विरासत ही हमारी पहचान है। अगली बार फिर किसी विरासत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अखिलेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।